ये कितनी अजीब और तकलीफदेह बात है कि 70 साल गुजर गए, लेकिन हमारी किस्मत की लकीरें वहीं की वहीं धुंधली पड़ी हैं। हमें लौटा गया, हमारे वसाइल पर कब्जे किए गए और तहरीके आज़ादी के नाम पर हमारे जज्बात के साथ एक बहुत बड़ा गोरख धुंधा खेला गया। हमसे हमारी पहचान छीनी गई। कभी गिलगित बल्तिस्तान को अलग कर दिया गया, तो कभी हमें इल्हाक़े पाकिस्तान का चूरन बेचकर खामोश करा दिया गया। हर साल यौम तहसीस की मुबारकबादें आती हैं, यकजहती के नारे लगते हैं और वजीरों को आला दर्जे की मराअत दी जाती हैं। बड़े बड़े दावे होते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो बदल देंगे। मगर क्या कभी हमने खुद से ये सवाल किया कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है? इलेक्शन आते ही सियासत के ये बड़े बड़े नाम अचानक हमारे हमदर्द कैसे बन जाते हैं? क्यों सिर्फ इलेक्शन के करीब ही हमारी टूटी हुई सड़कें पक्की होना शुरू होती हैं? और हम इतने मासूम या शायद मजबूर हैं कि खुद को ये कहकर तसल्ली दे देते हैं कि चलो देर आए दुरुस्त आए। हम ये क्यों नहीं समझ पाते कि यही नामवर चेहरे पूरे 5 साल कहां गायब रहते हैं? तब ये सड़कें क्यों नहीं बनती? तब ये मिनिस्टर हमारे दुख दर्द बांटने हमारे घरों तक क्यों नहीं आते? सच तो ये है कि 5 साल तक ये हुक्मरान जी भरकर करप्शन करते हैं और जब दोबारा वोट लेने का वक्त आता है तो किसी गली में सड़क बिछा देते हैं, कहीं कोई छोटा सा स्कूल खड़ा कर देते हैं या पानी का एक नलका लगवा देते हैं। क्या हमारी कीमत सिर्फ इतनी ही है? अफसोस तो इस बात का है कि 5 साल हमें कोई मुंह नहीं लगाता, मगर जैसे ही इलेक्शन का शोर उठता है हम इन्हीं चोरों के पीछे दीवानावार नारे लगाना शुरू कर देते हैं। गीलानी साहब जिंदाबाद, राजा साहब जिंदाबाद, चौधरी साहब जिंदाबाद। हम इन्हीं लोगों को अपने बाप से भी ज्यादा अजीज समझने लगते हैं, जिन्हें कल तक हम महंगाई का जिम्मेदार और चोर कह रहे होते हैं। दुनिया चांद पर पहुंच गई और हमारी हालत देखिए कि हम आज भी हाथों में हार लिए किसी चौराहे पर खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब फलां साहब की गाड़ी आएगी, कब हम उनके आगे नाचेंगे और कब वो किसी रोड या टूटे हुए नलके का ऐलान करके हमें एक बार फिर खरीद लेंगे। और फिर वही होता है, इलेक्शन जीतते ही वही साहब काली शीशों वाली गाड़ी में बैठकर तेजी से गुजर जाएंगे और हम मिट्टी ओढ़ती सड़क किनारे खड़े खाली आंखों से बस अपना हाथ हिलाते रह जाएंगे। ये हमारी कहानी है, इंतहाई उदास, बेबस और ना खत्म होने वाली।